फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ध्यान से बात समझे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए सबसे पहली बात है क्या वो सुनो। जैसे अपने पास में ये कोई लाइन है और इस लाइन के पास में यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट से हमने 90 के एंगल पर एक लाइन खींची है, 90 के एंगल पर परपेंडिकुलर डाला, तो ये 90 वाली लाइन जिस जगह टकराई है वो कोऑर्डिनेट निकालने सीखना, ये वाले पॉइंट निकालने सीखना। किसी भी लाइन के ऊपर कोई जो लाइन टकराती है 90 के एंगल पर, वो पॉइंट कैसे निकाले जाएंगे वो समझना है। 90 वाले पॉइंट कैसे निकलते हैं उसको समझने के लिए सीधी कहानी सवाल, क्योंकि डायरेक्टली सवाल देके और सब सेट हो जाता है उससे। देख हाँ इसी में लिखते हैं ना, इसी बना देते हैं क्वेश्चन। और क्या हमारे पास में ये लाइन है, लाइन की इक्वेशन है x प्लस के 1/3, y माइनस के 2/4 और z माइनस के 1/5, और यहाँ पर कोई पॉइंट अपने पास है माइनस के 1,3,4। तो किस्मत ही ऐसी होगी हमारी जो मैंने गलती से इन पॉइंटों को इसके ऊपर ले लिया हो, तो बहुत कम चांस है कि मैंने कोई रैंडम सवाल लिखा सॉल्व करने पे आंसर जीरो आ गया हो। आ जाते हैं वैसे अक्सर, 2-3 बार पढ़ गए आपने, इसका नहीं पढ़ना चाहिए भगवान, ऐसा मत करना। चेक करने को मैंने थोड़ा आते हैं। ठीक है देखते हैं, सुनो हमें निकालने क्या, पहले ये बताओ वो पॉइंट जिस पॉइंट पर यहां से यहां तक की खींची हुई लाइन कैसी होती हो, परपेंडिकुलर। अब ये वाले पॉइंट निकालने का तरीका बहुत सारे स्टेप से होके गुजरेगा। दूसरी बात ये भी है कि जो तुम यहाँ पे निकालना सीखोगे यही प्रोसेस काम में आएगी तुम्हारे इंटरसेक्शन में थोड़ी सी, और ये प्रोसेस पूरी काम में आएगी तुम्हारे रिफ्लेक्शन में। मतलब तीनों टॉपिक कनेक्ट है, ऐसा नहीं कि तुम बस फोटो परपेंडिकुलर पढ़ लोगे तो तुम्हारा आगे यूज नहीं है और तुम सीधे सीधे इमेज निकालना है इसके बिना सीख नहीं सकते हो। तो स्टार्टिंग कहां से वो सुनो। सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज जनरल पॉइंट। सबसे पहला जो स्टेप है वो है तुम्हें जनरल पॉइंट ऑन लाइन, लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट निकालना आना चाहिए। किसी भी लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट कैसे निकालते हैं, मतलब मैं तुमसे कहता हूं कि इस लाइन के ऊपर तुम पॉइंट मानो, तो बताओ पॉइंट क्या मानोगे तुम, बताओ लाइन के ऊपर क्या पॉइंट माने जाएंगे। एक्स वाई जेड नहीं मानने हैं, एबीसीडी नहीं मानने। मैं लाइन के ऊपर पॉइंट अगर मानने को बोला जाए तो हमेशा क्या मानने को सुनो। सबसे पहले सभी लोग इसको इक्वल टू में लैम्डा लेंगे, जेड ले लो, पी ले लो, जो भी तुम्हें लेना वो ले लो, इक्वल टू में कुछ पॉइंट मान। अब यहां से सुने सभी x प्लस 1/3 इक्वल टू लैम्डा करेंगे, y माइनस के 2/4 इक्वल टू लैम्डा करेंगे, और z माइनस के 1/5 इक्वल टू लैम्डा करेंगे। उसके बाद में 3 को मल्टीप्लाई भेजो तो बनेगा x प्लस के 1 इक्वल टू में b लैम्डा, इसको भेजो y माइनस के 2 इक्वल टू में 4 लैम्डा, इसको भेजेंगे z माइनस के 1 इक्वल टू 5 लैम्डा। अब इसको ट्रांसपोज करो तो x के निकल के आ जाएगी 3 लैम्डा माइनस के 1, इसको ट्रांसपोज करो y की निकल के आ जाएगी 4 लैम्डा प्लस के 2, और इसको ट्रांसपोज करो z की निकल के आ जाएगी 5 लैम्डा प्लस के 1। तो सबसे पहला काम तो ये किसी भी लाइन के ऊपर माने गए जनरल पॉइंट अगर तुम्हें सिखाए नहीं जाएंगे तो समझ में कभी नहीं आएंगे। तो जनरल पॉइंट ये है, पहला पॉइंट हमेशा मानेंगे 3 लैम्डा माइनस 1, माना जाएगा 4 लैम्डा प्लस के 2, और माना जाएगा 5 लैम्डा प्लस के 1। किसी भी लाइन पे पॉइंट ऐसे माने जाते हैं। इन पॉइंटों की वैल्यू x y z ये मानी जाएगी, ये है इनके x y z। ध्यान से देख ले पहले, ठीक है, सवाल बदल दूंगा मैं, नए पे जाऊंगा दोबारा से, इसको नहीं करूंगा। एक बात बताओ, अगर कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो क्या चीज होता है, किसका मल्टीप्लाई, उनके डायरेक्शंस का मल्टीप्लाई 0 होगा। अगर कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनकी डायरेक्शंस का मल्टीप्लाई 0 बैठता है। इसी बात का इस्तेमाल करना, ठीक है, चलो कर ही लेते हैं पूरा। हाँ ध्यान से पुनः सुने। हमारे पास में ये रही वो पॉइंट लाइन सिस्टम, ये है माइनस के 2,3,4। ये वाले पॉइंट क्या माने गए हैं, 3 लैम्डा
माइनस के 1, 4 लैम्डा प्लस के 2 और 5 लैम्डा प्लस के 1। जबकि लाइन की इक्वेशन है x प्लस के 1/3, y माइनस के 2/4 और z माइनस के 1/5। हमेशा पॉइंट कैसे माने जाएंगे, पहला स्टेप वो सीखो, इक्वल टू लैम्डा रखना है, तीनों को इक्वल टू में सॉल्व करना है और फिर तीनों को ट्रांसपोज करके माइनस करना है, तीनों को, मतलब x y z ऐसे करके x प्लस 1/3, y माइनस 2/4, z माइनस 1/5 इक्वल टू लैम्डा। अब एक एक करके लैम्डा के इक्वल, x प्लस 1/3 इक्वल टू लैम्डा, y माइनस 2/4 इक्वल टू लैम्डा, z माइनस 1/5 इक्वल टू लैम्डा। अब जो 3 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को घटाएंगे तो x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी, z की वैल्यू आएगी। ये तुम्हारे जनरल पॉइंट माने जाते हैं, इस बात को पहले ध्यान रखो, सबसे काम की चीज तो ये। अब तुम लोग मुझे 2-3 सवालों के जवाब दोगे। सबसे पहला सवाल ये है जो कि पॉइंट नंबर बी है तुम्हारा इस पूरे सवाल करने के लिए। तुम्हारी इस वाली लाइन की, जो लाइन तुम्हें पहले से दी गई है, उसकी डायरेक्शन क्या है बताना जरा देखकर। इस लाइन की x प्लस 1/3, y माइनस 2/4, z माइनस 1/5, इसकी डायरेक्शन क्या बताओ। 3, 4 और 5, ये इसकी डायरेक्शन है। 3 आई कैप, 4 जे कैप और 5 के कैप। लिख देता हूं मैं, v1 इक्वल टू में 3 आई कैप, 4 जे कैप और 5 के कैप। जरा सभी लोग मुझे इस लाइन की डायरेक्शन और बताओ, इसकी डायरेक्शन बताओ। किसी भी लाइन की डायरेक्शन कैसे निकलती है बताओ। किसी भी लाइन की डायरेक्शन कैसे निकालते हो, उसके दोनों पॉइंटों को घटा के। तो इसका एक पॉइंट है 3 लैम्डा माइनस 1, इसमें से वाला पॉइंट घटाओ। 3 लैम्डा माइनस 1 में से घटाना है क्या, माइनस के 2, ये प्लस का बन गया, यानी कि 3 लैम्डा 2 में से 1 है तो 1, तो इसकी डायरेक्शन निकल के आई 3 लैम्डा प्लस के 1 आई कैप। दोबारा निकालो, 4 लैम्डा प्लस 2 में से घटाने हैं 3, क्या बनेगा 4 लैम्डा माइनस के 1 जे कैप। और इसमें से ये घटाओ, 5 लैम्डा प्लस 1 में से घटाओ 4, जब घटाएंगे तो 5 लैम्डा माइनस के 3, यानी बन जाएगा 5 लैम्डा माइनस के 3, ठीक है। तो इस वाली लाइन की डायरेक्शन तो तुम्हें पहले से मिल जाएगी, और इस वाली लाइन की डायरेक्शन तुम्हें कैसे निकालनी पड़ेगी, घटा के। सबसे पहला पॉइंट है कि तुम्हें जनरल पॉइंट निकालने आने चाहिए, और दूसरी बात है इस लाइन की डायरेक्शन पहले से मिलेगी और इस लाइन की डायरेक्शन घटा के निकालेंगे। और अगर हम दोनों डायरेक्शनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, b1 डॉट b2 कर लेते हैं, तो क्या निकल के आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो मल्टीप्लाई करोगे। 3 इंटू में ये करना है, यानी 3 मल्टीप्लाई में 3 लैम्डा प्लस के 1, फिर 4 इंटू में ये करना है, 4 मल्टीप्लाई में 4 लैम्डा माइनस के 1, और फिर 5 इंटू में ये करना है, 5 मल्टीप्लाई में 5 लैम्डा माइनस के 3, और इक्वल टू कितना आएगा 0। देखो ध्यान से, 3 का दोनों से किया, 9 लैम्डा प्लस के 3। एक बात बताओ, ये बिना सिखाए कर लोगे, फोटो परपेंडिकुलर मैंने पूरा थ्योरी पढ़ने में तो निकाल ही लूंगा, ना ये ना इससे अगला और ना उससे अगला, तीनों बिना सीखे होंगे नहीं, तो तीनों ही पेपर में आएंगे हमेशा। 2 सवाल या तो फोटो परपेंडिकुलर का होगा या इंटरसेक्शन का होगा, या इंटरसेक्शन होगा या इमेज का होगा, हमेशा वो 5-5 ऐसे नंबर की कहानियों के अंदर। क्या वापस 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16 माइनस के 4, वापस से 5 का करो तो 25 लैम्डा माइनस के 15, और इक्वल टू में 0 जोड़ते हैं, 9 और 16 25 और 25 50 लैम्डा, फिर 3 में से 4 गए, -1 और माइनस के 15, माइनस के 16 इक्वल टू में 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 16/50, और जब काटेंगे इसको तो 8/25। ये क्या निकल के आया तुम्हारा लैम्डा 8/25। पहला स्टेप तुम्हें क्या निकालने, जनरल पॉइंट। दूसरा स्टेप तुम्हें क्या निकालनी, दोनों लाइन की डायरेक्शन। एक की तो पहले से साफ साफ मिल जाएंगी और दूसरे की निकालेंगे दोनों पॉइंटों को घटाकर। तीसरा स्टेप ये कि दोनों डायरेक्शनों का मल्टीप्लाई क्या होता है 0, उससे तुम्हें क्या मिलेगा लैम्डा की वैल्यू। और फाइनल स्टेप है पॉइंट, फाइनल स्टेप है पॉइंट निकालते हैं। फाइनली अब पॉइंट का नंबर है, ये पॉइंट है कौन से, देखो
ये वाले पॉइंट निकालने के लिए x की वैल्यू कितनी है 3 लेमडा माइनस के 1, y की वैल्यू कितनी है 4 लेमडा प्लस के 2 और z की वैल्यू कितनी है 5 लेमडा प्लस के 1। पॉइंटों को पुट कर दो 3 इंटू में लेमडा की जगह पे 8 अपॉन में 25 माइनस के 1, वापस से 4 इंटू में 8 अपॉन में 25 प्लस के 2, वापस से 5 इंटू में 8 अपॉन में 25 प्लस के 1। जब सॉल्व करेंगे तो 24 माइनस के 25 एलसीएम ले लिया मैंने, है ना। मुझे ऐसे झगड़ने की आदत नहीं है फिजूल में, कि आराम से कैचू तो चल रहे होंगे धीरे करके सड़क सड़क के मदे हुए। 8 पंजे 40 प्लस के 25 बटे में 25। जब इसको सॉल्व किया तो एक आएगा -1/25, एक आएगा 82/25 और एक आएगा 65/25। आगे तीनों बोले ध्यान से। बहुत सारे स्टेप है। पहला स्टेप है जनरल पॉइंट निकालना, दूसरा स्टेप है डायरेक्शन निकालना, तीसरा स्टेप है दोनों का मल्टीप्लाई 0 करके लैम्डा निकालना, और अंतिम और चौथा स्टेप है उन पॉइंटों को निकालना जिसमें लैम्डा की वैल्यू पुट करी जाएगी। पहले काम पूरा सवाल लिखो, अगला ध्यान से देखना, पहले करना उसके बाद देखना, क्योंकि ऐसे सवाल ना याद नहीं होंगे कि पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये, वो तुम्हारे ना ब्रेन में सेट हो जाए। बस वो प्रैक्टिस करके देखो। जनरल पॉइंट निकालने का विशेष ध्यान देना हमेशा, जनरल पॉइंट कैसे निकलते हैं। लाइन ये रही, पॉइंट ये रहे, 0,2,3 ये वाले फाइंड करने फोटो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन। लाइन की इक्वेशन है x प्लस के 3 में 50, y माइनस के 1/2 और z प्लस के 4/3। ये वाले पॉइंट फाइंड करो, x, y, z की वैल्यू निकालो। चलो पहले जनरल a b c d करके लिखो, पहले जनरल पॉइंट, डायरेक्शन, मल्टीप्लाई 0 और फाइनल आंसर।
एक डायरेक्शन घटा के निकलेंगे, एक तो दिखेंगे सीधे। बताओ जनरल पॉइंट क्या निकल के आएगा पहले? x की वैल्यू 5 लैम्डा माइनस की 3, y की वैल्यू 2 लैम्डा प्लस की 1 और z की वैल्यू 3 लैम्डा माइनस की 4। मतलब अपने पास में ये वाला जो पॉइंट है वो है 5 लैम्डा माइनस की 3, 2 लैम्डा प्लस के 1 और 3 लैम्डा माइनस के 4। अब डायरेक्शन निकालते हैं। हमारी लाइन की दोनों डायरेक्शंस, पहली वाली की डायरेक्शन जो लाइन दी है उसकी डायरेक्शन कितनी है? 5 आई कैप, 2 जे कैप और 3 के कैप। और इस परपेंडिकुलर वाले की डायरेक्शन निकालते हैं। इसमें से ये घटाएंगे तो 5 लैम्डा माइनस के 3 आई कैप, इसमें से ये घटाएंगे तो 2 लैम्डा माइनस के 1 जे कैप, और इसमें से ये घटाएंगे तो 3 लैम्डा माइनस के 7 के कैप। अब क्या करना है? परपेंडिकुलर है तो मल्टीप्लाई 0। जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 का इससे किया तो 25 लैम्डा माइनस के 15, 2 का इससे किया तो 4 लैम्डा माइनस के 2 और 3 का जब इससे करेंगे तो 9 लैम्डा माइनस के 21 इक्वल टू में 0। मैं गौर से जब चेक किया होगा तो आंसर 38 लैम्डा माइनस के 38 इक्वल टू 0, यानी कि लैम्डा की वैल्यू क्या निकल के आई? 1। और अगर लैम्डा 1 है तो पॉइंट निकालने के लिए तुम्हें पॉइंटों में पुट करना चाहिए 1 को, पॉइंटों में, डायरेक्शन में नहीं। हमारा पहला पॉइंट है 5 लैम्डा माइनस के 3, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस के 3, y की वैल्यू 2 प्लस के 1 और z की वैल्यू 3 माइनस के 4, यानी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू माइनस के 1, यानी कि इंटरसेक्शन मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल के आएगा 2, 3, माइनस के 1। पहली चीज तो ये खत्म। और सर दूसरा इंटरसेक्शन सीखना है। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस, दो लाइनें एक दूसरे से कहां पे टकराती हैं वो समझें। क्योंकि इसको बना देंगे जो टकराएंगे। से बना नहीं सकते, गड़बड़ है, उसमें लैंडर नॉट डिफाइन हो जाता है, चक्कर ये पड़ जाता है।
एक्स माइनस के 1 अपॉन में 2, वाई माइनस के 2 अपॉन में 3, जेड माइनस के 3 अपॉन में 4 एंड एक्स माइनस के 4 अपॉन में 5, वाई माइनस के 1 अपॉन में 2 और जेड अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लो है ना, इतने नहीं है। सवाल ये कि ये दो लाइनें हैं, एक लाइन मान लो ऊपर की ओर जा रही है, दूसरी नीचे की ओर जा रही है, और दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, टकरा के जा रही हैं ना, कितनी चाहिए टकराती हुई। तो ये x माइनस के 1 अपॉन में 2, y माइनस के 2 अपॉन में 3 और z माइनस के 3 अपॉन में 4। तो ये वाले x माइनस के 4 बटे में 5, y माइनस के 1 बटे में 2 और z अपॉन में 1 इंटरसेक्ट किए। सवाल है ये बताओ कौन से पॉइंट पे टकरा है। मैं तुम्हें एक भावना का संचार करवाता हूँ तुम्हारे अंदर, करना जो थ्योरी पढ़ लिया ना, सवाल करो। ये जो भावना का संचार अभी हुआ ना, उसे कहते हैं ज्ञान का अभाव। हमें जो चीजें अगर नहीं बताई गई तो तुम कितनी बुद्धि अड़ा लेना, नहीं होंगी। खासकर इस मैदान पर जिस जगह तुम हो, फिलहाल जिस कक्षा में तुम हो, सिस्टम ही ऐसा है। जो अपन लोगों ने नहीं पढ़ा वो अपन लोग नहीं पढ़ा सकते, ना पढ़ सकते, ना कर सकते। और एक्सटेंड योर नॉलेज सबसे बढ़िया किताबों से। मतलब तुम्हें बता देता हूँ, मतलब पहला प्राइमरी गोल, दिस इज एग्जाम आइडिया 2024-25 एक अंदर रखी हुई है। तो पहला प्राइमरी गोल ये होगा कि तुम मैथ्स के सिलेबस के बाद में इसके सारे, मतलब इसमें, मतलब जिसने ये कर लिया उसके पूरे नंबर है यार, सीधी सीधी बात ये है। इस सारे साल खत्म करोगे लाइन से A to Z, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। कुल मिला के बात है कि तुम्हारा चैप्टर सिलेबस रिवाइज नहीं, री प्रैक्टिस होगा। सवालों करने की स्पीड बेहतरीन होनी चाहिए और उसी से नंबर आएंगे। इसमें सबसे कठिन नंबर पता है, 2 सब्जेक्ट लाना है, फिजिक्स और मैथ में। तो मैथ में ऐसा नहीं सब लोग कहते हैं आसान है, बढ़िया स्ट्रक्चर, नंबर नहीं आते। क्यों नहीं आते? ज्यादा आसान लगने लगे क्योंकि एनसीईआरटी करके चलेगा किसी करो, इसका आंसर निकालो, नहीं निकलेगा ना, वो चीज है। इसीलिए बहुत लंबे एनालिसिस के बाद में कराने के पैटर्न्स में चेंज लाती है। पूरी किताब ही खत्म कर देंगे। देखो सबसे पहले मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ, काफी आसान है। मैं तो बस तुम्हें तरीके बोलता जाऊँ, करते चले जाना। इनमें से किसी भी एक लाइन को चुन लो, चुन ली। कहते हैं पहले छोटे सवाल कराते, मन में कोई नंबर सोच लिया अपने दोस्त के सोच लिए, मेरे जोड़ दे मदद होती है, आधा कर दे दोस्त को लौटा दिए, 5 बचे, हाँ सही है करके बता दिया, मैंने तुझे पागल बना दिया मैंने तुझे अपने नंबर आधे करके बता दिए, दोस्त के रूप में निकलवा दिए, तू पागल है तू समझ नहीं आई कढ़ाई करना नहीं करा वैसे कढ़ाई। अच्छा मुझसे जिस आदमी ने पहली बार किया था, मैं तो ये बोलूँ तो कितना होशियार है ये। फिर मैंने 2-4 लोगों से मैंने पूछा कैसे करते हैं सर, ठीक है। उसने मुझसे कही कि बातें याद कर ले, जैसे तुमने जुड़वाया 16 तो उसको लौटा दिया, हाँ एंड में आंसर 8 आएगा, 10 का 5 आएगा, 6 का 3 आएगा। मैं तो 4-5 मिनट ट्राई करा, तब उस पागल बना दिया इसने। अपने दोस्त, मेरे 10 दोस्त के 10 20 हो गए, अपने जोड़ दिए 8 28 हो गए, आधे कर दिए 6 तो उसके लौटा दिए, 4 ही तो बचेंगे यार, कौन सी बड़ी बात है। बालकों को पहला ध्यान आ गया मुझे, आज मैं बाल पोषण करूंगा आज छोटे वालों को। ठीक है भाई, ध्यान से देखें। सब लोगों की पहली इसमें निकालें जनरल पॉइंट, निकालो किसी भी एक लाइन का जनरल पॉइंट निकालना है, चाहे पहली का दूसरी का, निकालो। हम बताया निकालना। बिना जनरल पॉइंट के कोई भी एक्स्ट्रा सवाल सॉल्व नहीं होगा। जनरल निकालें, इक्वल टू लैम्डा मान ले, ट्रांसपोज करें, पहली का निकालो या दूसरी का, पहली का निकालो, है ना, सब साथ करते हैं।
निकला निकला। वो वाला गेम भी खोला होगा फिर तो। एक किताब का भी इसका तो पन्ना खोलेंगे, उसमें टी गिनने, टी किसको ज्यादा टी को जीतेगा है खिलाइए। उससे वैसे बेनिफिट ये भी रहता है कि बालक बहुत से वर्डों को देखता है, उसमें टी है जी कहा होती है, पढ़ता है वो, मतलब लिटरली छोटी क्लास में थर्ड फोर्थ में बहुत बेनिफिट रहता है। आजकल की पीढ़ी चटक गई है नेट, तो ऐसे गेम वेम नहीं है खेलने के लिए उसमें ना, वो तो पंचायत है बस। जैसे मुझे आके बताएंगे भाई आपको पता अंबानी 1 मिनट में 100 करोड़ कमाता है, कौन कह रहा है? उससे बात है, यूट्यूब शॉर्ट्स पे आ जाता है। उनके लिए वही जेन्युइन है। और दूसरा एक नुकसान ये भी है, जैसे कि पुरानी पीढ़ी के पास में बेनिफिट था, कुछ चीजों की बार्गेनिंग करते थे, उन्हें ब्रांड वगैरह से मतलब नहीं होता था, बस अपने पहले बात खत्म कर ली। आगे जाके जब कभी मौका मिलेगा तो दुकान खोल लेना बढ़िया सी हाई फाई, ये ABC, जूते चप्पलों की, सेट्स, कपड़ों की, खाने की, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी ना बार्गेनिंग करने में शर्माया करेगी। तुम जूते बोलो 200 के जूते, उसे बोलो 2000 के हैं, 3000 के हैं। हमारी नानी, अम्मा, मम्मी वो तो पैसे कम कर सकती हैं, लो नहीं कर सकते। उसको भी बोलो तो कि ब्रांड के हैं, ये कंपनी के हैं, कंपनी के हैं तो कंपनी सोना थोड़ी लगा रही है उसमें, कंपनी तो कपड़े से बना रही, कंपनी काय से बना रही है? कंफर्ट है इसमें, कंफर्ट में जूते पहन के कंफर्ट नहीं चाहिए, मैं सो लूंगा गद्दे पे, खटाई खाट पे रजाई पे, जूते वाला का जूते पहन के सो सकता हूँ मैं, नहीं ना, क्या कंफर्ट पे। मतलब ये प्रॉब्लम है, आगे और बड़ी बन जाएगी। यही शर्म आएगी बस, सब एक प्लेट मोमोज 8 मोमोज 200 रुपये, 200 जैसा क्या है इसमें यार? 200 में हमारे 7-8 दिन की सब्जी आ जाती है घर पे बनने के लिए। एक पिज्जा 350 रुपये का, 350, 350 में इतने पिज्जा बन जाएंगे कि मैं 4-5 लोगों को खिला दूंगा। मतलब जेन्युइनली बताता हूँ, एक लिपस्टिक, एक जूता, कॉस्मेटिक की जितने भी सामान है, चलो तो सब में प्रॉफिट मार्जिन 95% प्लस है। मैं 20 रुपए की बनी 700 की बेची, 800 की बेची, ऐसे कर। मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग में मतलब लेना भी बहुत अच्छा बेनिफिट है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग। जैसे कि फूड इंडस्ट्री, कोई बार्गेनिंग ही नहीं है, सीधे आएगा, खाएगा, देगा, जाएगा। जैन पिज्जा इस थोड़ी चल रहा है, महीने पे 50-60 हज़ार का रेंट दे रहा है बाद में, ऐसे चल रहा है। मतलब दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत ये कि जनरेशनल गैप है। आने टाइम पे लोगों को बाहर बगल पे खड़े खा रहे, बढ़िया तक स्वाद, कोई दिक्कत नहीं, खाने पे स्वाद आता है ना, खड़े होने पे तो थोड़ी लोगों को फैसिलिटी चाहिए। 20 मिनट तक बैठ के कुछ खाना, बैठ के कुछ खाने के 100 रुपये लगते हैं, 50 का पिज्जा का पिज्जा 50 रुपए की नेट के लगते, लेके आने वाला अलग। वो चीज है, लोग ब्रांड्स में इतना पागल हो गए कि जरूरतें भूल गए हैं, सिर्फ नीड नहीं है।
जैसे अपने पास में 2 जोड़ी जूते हैं, ये करेंगे पर सब A6 के नए शूज आए, दुनिया में कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है, सब खरीद लो। तो तुम थोड़ा ऐसे मतलब सोचो, बी ए बायर when you have need, not a buyer when you have greed। लालच में मत खरीदो, आवश्यकता में खरीदें चीजें, चीजों की नीड है, आवश्यक तो वरना नहीं। तब वो वाले मतलब तुम में लाओ अपने, हैं दुकानदार किसी सगे थोड़ी, तुम अपना बिजनेस कर रहे हैं, तुम अपना बिजनेस करो, अपना पैसा बचाओ ना। जैसे बोलते सब यहाँ देखते बात नहीं बनेगी, अब कहीं और देख लो, ऐसी कहीं और देख लेंगे, नहीं बनेगा इसमें क्या चलो, मतलब वो ना ले जाओ, वो एटीट्यूड काट के रखो सामने, बात बनाओ, कोशिश करो, जानो 4 जगह हिसाब किताब रखो, फिर जानो ये सब ये जेन्युइन कह रहा है, इतना बात बन सकती है, इतना बेटर कर सकते, मतलब तुम जब भी, मैं कभी अकेले कपड़े लेने नहीं जाता, मम्मी को संग लेके जाऊंगा पैसा, तो पता है मैं कट जाऊंगा, मैं 100 200 500 रुपये माने नहीं मेरी, क्यों ना माने का रीजन है कि उसके दिमाग में तो वही सेट है, आदमी भैया ज्यादा किस नहीं करेगा इस करके जाता ही नहीं, कब तक नहीं मानेगा भाई, माननी पड़ेगी तुझे। तो उस टाइप की थोड़ी सी पर्सनैलिटी का विकास करें अपने अंदर, आवश्यकता अनुसार चीजें लें, और आवश्यकता नहीं है तो मत लें। आजादी में कोई ज्ञान नहीं है, वो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। हमारे कॉलोनी में 2 4 जरूर हमेशा हर वक्त जूते में ही रहते हैं, सुबह दोपहर शाम, कमाल है। जैसे बारात ही चढ़ने जाते हैं इनकी, अभी भगवान जाने किसी बात में जाते हैं, अगर भीड़ लगा के 2 नोट टांग के एक कान में ठूस के, तो बात करने का तरीका नोट निकाल, हाँ क्या करें सुनाई दे कुछ है सिस्टम, मतलब किसी आदमी कोई फायदा नहीं है इस चीज का। That's there is only one word to secure your whole life, ऐसा कमाओ, बस बात करो, ठीक है। वो फटे कपड़े में उसमें एक अलग चमक आती है कैरेक्टर की, ये लोग के साथ भी मतलब कभी कुछ नहीं हो, चलता पैदल है वो बनो क्या। चलो सवाल पे आते हैं, चलिए पॉइंट निकालते हैं। एक्स वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2 लैम्डा प्लस की 1, वाई की वैल्यू क्या निकलेगी, 3 लैम्डा प्लस की 2, और जेड की वैल्यू 4 लैम्डा प्लस की 3, ठीक है। पॉइंट डी निकले, अब आगे बताओ। चलो पॉइंट आगे बता सकते नहीं, सुनो ध्यान से। आगे ये करना है कि तुम्हें अप्लाई करना होगा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कैसे अप्लाई होता है वो शायद सब लोग जानते हो। तुमने जो जनरल पॉइंट निकाले पहली वाली में से सब्स्टिट्यूशन, तुमने जो पहली वाली में जनरल पॉइंट निकाले उसको यहाँ पुट करें, दूसरी पुट करो, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट करो, बताओ कौन सी पुट करी जाएगी। एक्स जगह पे 2 लैम्डा प्लस के 1 माइनस के 4/5, वाई की जगह पे 3 लैम्डा प्लस के 2 माइनस के 1/2, जेड की जगह पे 4 लैम्डा प्लस के 3/1। अब इसको सॉल्व किया तो ये वाला 2 लैम्डा माइनस के 3/5, उसके बाद में 3 लैम्डा प्लस के 1/2, और उसके बाद में 4 लैम्डा प्लस के 3/1। कितनी चीज इक्वल में आ देंगे, कितनी चीज इक्वल में, 3, किन्हीं भी 2 को इक्वल में सॉल्व कर लो, या तो इन दोनों को सॉल्व कर लो, सामने रख के क्रॉस मल्टीप्लाई देख लो, या इन दोनों कर लो, या इन दोनों कर लो, सबसे आंसर सेम आएगा, लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, किन्हीं भी 2 को कर लो। चलो एक काम करता हूँ, तुम सारे लोग पहला और दूसरा इक्वल में डालो, तुम सारे लोग दूसरे को और तीसरे को इक्वल में डालो, और तुम तीनों पीछे वाले पहले को और तीसरे को इक्वल में डालो, सॉल्व करो।
तो टेबल में तीनों नहीं करने होते हैं ना। आगे निकल के लैम्डा की वैल्यू माइनस सब माइनस वन आई ना, मतलब कुल मिला के तुम किसी भी एक वीडियो को सॉल्व कर सकते हो। तुमसे यही कह रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री की कुछ भी कभी भी कहीं पलट जाएगा। तो दे दिया तो दे दिया, बस बात खत्म। लैम्डा की वैल्यू क्या निकल के आई? माइनस वन। और अगर लैम्डा की वैल्यू माइनस वन निकल के आई है तो तुम्हें एक्स वाई जेड निकालना। तुमने जनरल पॉइंट क्या निकाले? एक तो एक्स निकाल लिया, एक वाई निकाल लिया और जेड निकाल लिया। एक्स वैल्यू क्या है? 2 लैम्डा प्लस के, वाई की वैल्यू 3 लैम्डा प्लस के 2, जेड की वैल्यू 4 लैम्डा प्लस के 3। और जब इसमें माइनस वन पुट करेंगे, माइनस वन माइनस वन माइनस वन, सॉल्व करने पर ये जिस पॉइंट पे टकरा रही है लाइन है वो माइनस वन कॉमा माइनस वन कॉमा माइनस वन हो गया। कैसे निकालते हैं? फोटो परस्पेक्टिव वाली बात अलग है। देखो, मैं तुम्हें इकट्ठा 3 बातें सिखा दूं, जो मैं सिखा दूंगा तुम्हें एक चीज का एहसास होगा कि यार, इसीलिए शायद एक दिन में 2 या 3 से ऊपर टॉपिक नहीं कराने चाहिए, माइंड ओवरफ्लो करता है उससे। तो टाइम देना चाहिए बचने का, एडजस्ट होने का। खैर, ये वाला कैसे सॉल्व होगा? तुम लाइन के पहले क्या निकालोगे? जनरल पॉइंट। फिर किससे पुट करोगे? दूसरी पुट करोगे, अपने आप ही लैम्डा निकलेगा, पॉइंट निकलेगा। जनरल पॉइंट सबसे पहली प्रायोरिटी है, सभी लोग ध्यान रखें। अगला खेल सुनना, पहले इससे सवाल देता हूँ एक और है। इनको ऊपर लग नहीं सकती है, और बता देता हूँ ना, कितना कुछ नहीं। अगर मैंने कुछ भी ऐसा रख दिया ना ऊपर टांग सकते, उससे बनेगा नहीं। f प्लस के 2 अपॉन में 1, एक सेकंड, r वेक्टर इक्वल टू, ये लाइन है, माइनस के 2i कैप प्लस के 3j कैप और माइनस के k कैप प्लस के लैम्डा मल्टीप्लाई में i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 4k कैप, r वेक्टर इक्वल टू में। वैसे मैंने तुम्हें अभी जो बात बताई उसमें एक बात थोड़ा सा ट्विस्ट ये भी है कि ये ना, ये छोटे मोटे कामों में सोचना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह वालों कुछ पीआईबी लॉन्च करना, ऐप बनाना कुछ तगड़े तगड़े से, है ना, अकॉर्डिंग टू नीड उसे कहते हैं बिजनेस। आई समझ में? 3j कैप प्लस के 4k कैप, गाना पूछती होगी। फाइंड द इंटरसेक्शन, फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट। अब तुम्हारे सामने 2 चैलेंज है। सबसे पहले तुम्हारे सामने चैलेंज है कि तुम लोग जनरल पॉइंट निकालोगे, उसके लिए शायद तुम्हें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़े या तुम अपने आप ही निकालोगे। फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले इसको उसमें कार्टेशियन में कन्वर्ट करो, वेक्टर में तो ये पहले से है। उसके बाद निकालोगे जनरल पॉइंट, फिर पुट करोगे, फिर सॉल्व करोगे। पहले दोनों को कार्टेशियन फॉर्म में लेकर आए, दोनों को। सवाल में जो लिख रहा था पलट गया, मैं ये लिख रहा था x + 2 बदल दिया मैंने बस। पहले दोनों को कार्टेशियन फॉर्म में लाओ और उसके बाद जनरल पॉइंट, वैल्यू पुट एंड सॉल्व।
जनरल पॉइंट निकालने के बाद में दूसरी में पुट करनी है, पहले कार्टेशियन में कन्वर्ट करो, बिना उसके नहीं होगा, जानबूझ के दिया मैंने, सवाल तो कार्टेशियन में ही है पहले से। आगे और पता क्या अब सवाल लगा गए, यही होता है वैसे, एक्चुअली में यही होता है। आंसर सवालों को कुछ उल्टा लिखने से, ये सवाल एक्चुअली कुछ और था, एंगल बिटवीन लाइंस वगैरह करके कुछ था, मैं कुछ और भटक गया। मैं मतलब वही बता रहा हूँ, जो चीज जिसके लिए बनी है ना पर्टिकुलर, उसी केस में काम आ रही है। तुम अगर इंटरसेक्शन का सवाल देगा तो एक्चुअली में इंटरसेक्ट ही हो रही होंगी बढ़िया, तो वही आंसर लिख लेगा वो, नहीं हो जाएगा तो कुछ गड़बड़ बैठेगी, थोड़ी जितना भी कर लेंगे गलत ही आएगा। इस बात को समझ लो, मतलब करने का तरीका सही है तुम्हारा, अगर वो एकदम सही सवाल होता तो सही बैठता है जेन्युइनली। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला याद है सेक्शन फॉर्मूले में से, x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2 z1 + z2 अपॉन, उसका यूज आएगा थोड़ी देर बाद आएगा। एक सवाल लिखें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ foot of perpendicular, see coordinates of foot of perpendicular, from the point foot of perpendicular निकालना है बस, 5, 4, 2 एंड दूसरा r वेक्टर इक्वल टू में माइनस के i कैप प्लस के 3j कैप प्लस के k कैप और लैम्डा 2i कैप प्लस के 3j कैप माइनस के k कैप। ठीक है, लाइन दी है फोटो परपेंडिकुलर, मतलब मैंने तुम्हें इमेज नहीं सिखाया अभी तक, मैं तुम्हें इंटरसेक्शन और फोटो परपेंडिकुलर पे लेके जा रहा हूँ लगातार। तो पहले फोटो परपेंडिकुलर निकालने सभी, कार्टेशियन में कन्वर्ट करो, जनरल निकालो, फोटो परपेंडिकुलर स्टेप्स को देख लेना। जनरल डायरेक्शन मल्टीप्लाई 0, लैम्डा की वैल्यू फाइनल आंसर।
बस दो बात तो दिमाग में सेट हो जाए, फोटो परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा और इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, ध्यान से इमेज रही है ना अभी तो बिल्कुल इसका कार्टेशियन लिख लो। निकल गया आंसर। जनरल पॉइंट पे आते हैं पहले इसका, तो ऐसे बनाते हैं ना। जनरल पॉइंट कितना है, 2 लैम्डा माइनस के 1 कॉमा 3 लैम्डा प्लस के 3 और माइनस के लैम्डा प्लस के 1। और जिस पॉइंट से निकालना है वो वाला पॉइंट कितना है, 5 कॉमा 4 कॉमा 2। उसके बाद में अगली बात है डायरेक्शन। हमारे पास में 2 डायरेक्शन आनी चाहिए। पहली तो बहुत सिंपल मिल जाएगी देख कर ही, किसकी डायरेक्शन, तो आई कैप प्लस के 3 जे कैप माइनस के के कैप, और अगली वाली डायरेक्शन घटा के निकलेगी। इसमें से ये घटाएंगे तो 2 लैम्डा माइनस के 6 आई कैप, इसमें से ये घटाएंगे तो 3 लैम्डा माइनस के 1 जे कैप, और इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस के लैम्डा माइनस के 1 के कैप। अब दोनों डायरेक्शनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बैठेगा, 0। तो मल्टीप्लाई करो, 2 का दोनों से किया 2 दूनी 4 लैम्डा माइनस के 12, 3 का दोनों से किया 3 दिया 9 माइनस के 3, और माइनस 1 का दोनों से किया तो लैम्डा प्लस के 1 इक्वल टू में 0। वैल्यू 4 और 2 13 और 1 14, 4 लैम्डा और 9 13 और 1 14, और ये वाला ही माइनस के 14 इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू 1। अगर लैम्डा 1 है तो पॉइंट निकालते हैं, ये और ये 1 डालते हैं तो 2 एकम 2 माइनस 1 1, 3 एकम 3 प्लस के 3 6, माइनस 1 प्लस 1 0। तो इसका जो फोटो परपेंडिकुलर निकल के आएगा दैट इज 1,6,0 फुट ऑफ परपेंडिकुलर। खत्म। 3 स्टेप से गुजरी है यानी बेसिकली 3 स्टेप है, जनरल, डायरेक्शन, मल्टीप्लाई 0, फाइनल आंसर। अब
तुम लोग जो कल सीखोगे उसका नाम होगा इमेज। इमेज तुम्हारे आज के सारे फैसले जोड़ देगा, सारे सारे स्टेप, कम से कम 3 से 4 5 स्टेप में जाएगा। ठीक है,